हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आरती एडी स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं हिंदी यूपी टेट 2016 का सॉल्व क्वेश्चन लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, निरामिष किसे कहते हैं? ए मांस रहित भोजन, बी मोक्ष का इच्छुक, सी रात्रि में विचरण करने वाला, डी मृत्यु का इच्छुक। ए मांस रहित भोजन। सहद शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी आगत। डी आगत। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ए जंगल, बी स्त्री, सी पुस्तक, डी व्यवसायी। बी स्त्री। मुकुंद किसका पर्याप्य है? ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य, डी कामदेव। ए विष्णु का। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए जायसी, बी रैदास, सी कबीर, डी दादू। सी कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है ए माटी का फूल, बी चिंतामणि, सी छड़ बोले कड़ मुस्काए, डी आलोक पर्व। बी चिंतामणि। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ए सन 1976 ईस्वी में, बी सन 1971 ईस्वी में, सी सन 1973 ईस्वी में, डी सन 1974 ईस्वी में। बी सन 1971 ईस्वी में। अर्धस्वर है ए य व, बी ई उ, सी री री, डी री श। ए यव। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? ए अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, सी अपराधी की पहचान हो जाना, डी अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द है ए आगार, बी प्राकर्थन, सी पृष्ठ पेषण, डी प्रस्तावना। सी पृष्ठ पेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। सी विशेषण। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ए आपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। ए आपादान। महोर्मी का संधि विच्छेद है ए महत धन उर्मी, बी महाधन उर्मी, सी महाधर उर्मी, डी महत धर मर्मी। सी महा प्लस उर्मी। समष्टि का परितार्थी शब्द है ए विशिष्ट, बी अशिष्ट, सी अपुष्टि, डी व्यक्ति। डी व्यष्टि। कपट का तद्भव रूप है ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर, डी कपड़ा। डी कपड़ा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ए बारात बसंत, बी बारात बसंत, सी बारात वसंत, डी बारात वसंत। ए बारात बसंत। बौर सवै रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी शरद थही। बाण की वायु उड़ाव कै लंछन लंच करौ अरि समर्थही। इन
काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी भयानक रस, सी विभत्स रस, डी वीर रस। ए रौद्र रस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुंद सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। में छंद है ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी वरवै। ए दोहा। वाक्य शुद्ध है। ए मोहन और गीता गा रही है, बी गीता और मोहन गा रहा है, सी मोहन और गीता गा रहे हैं, डी मोहन और गीता गा रही है, सी मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ए क्लीव, बी क्रम, सी कृषक, डी कृषाणु। ए क्लीव। चराचरम जगत में कौन सा समास है? ए दंत पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय, बी द्वंद्व। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अ, बी अव्यय, सी अभि, डी अभ्या। सी अभि। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ए अनीय, बी ईय, सी रम, डी ड़ीय। ए अनी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। ए मॉन्टेसरी का, बी महात्मा गांधी का, सी फ्रॉबेल का, डी किलपैट्रिक का। बी महात्मा गांधी का। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ए आगमन प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, सी अव्याकृति प्रणाली, डी कक्षाभिनय प्रणाली, डी कक्षाभिनय प्रणाली। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए बनारस, बी मिर्जापुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। बी मिर्जापुर। आदिकाल की रचना है। ए अखरावट, बी छत्रसाल दशक, सी दीपशिखा, डी खुमान रासो, डी खुमान रासो। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ए पूर्व ज्ञान के पश्चात, बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, सी आदर्श वाचन के पश्चात, डी मौन वाचन के पहले। बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ए वाक्य प्रयोग, बी व्याख्यान, सी भ्रमण, डी चित्र निर्माण। ए वाक्य प्रयोग। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ए किंडरगार्टन, बी मॉन्टेसरी, सी ड्रैक्रॉली, डी अभिक्रमित अनुदेशन, सी ड्रैक्रॉली।